हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया जिससे आप काफ़ी बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपका स्कोर टॉप 30 में 50 प्लस स्कोर लेकर आते हो, काफ़ी तैयारी आपकी अच्छी है। अगर आप स्कोर प्लस 15 लेकर नहीं आ पा रहे हो तो आप लोग के लिए अभी भी टाइम है। अगर आप इसका प्रॉपर नोट्स लेकर अपने तैयारी करते हो, मेरा कहना है कि अभी आप कुछ भी नया कंटेंट पढ़ने की कोशिश मत करना, स्पेशली थ्योरी। इस टाइम जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन और आसान भाषा में व्याख्या सहित डिफाइनेशन दिया जा रहा है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो पाए। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा और अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। बाकी डिटेल्स आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो बस आप व्हाट्सएप कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहना और हर सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है, मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। मनोविश्लेषण एक स्कूल है। मनोविश्लेषण चिकित्सा का एक विधि है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है। पहला ऑप्शन है गौतम, पतंजलि, याज्ञवल्क्य, सुकरात। ये सवाल आपके क्लास 12 का चैप्टर 3 का पूछा हुआ सवाल है आपके एनसीईआरटी का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पतंजलि। यहाँ रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, उसे आप कंसिडर मत करना। क्वेश्चन थर्ड है, बंडूरा ने सर्प दुर्गति को दूर करने के लिए किस प्रवृत्ति का उपयोग किया था। पहला ऑप्शन है क्रमबद्ध अस्वेदीकरण, मॉडलिंग, विरुचि अनुबंध, या ऑप्शन डी है सांकेतिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपको पता होना चाहिए एल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग एक बेबी डॉल पे किया था जो सामाजिक अधिगम के लिए जाने जाते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट एलिस ने, अल्बर्ट बंडूरा और अल्बर्ट एलिस दो अलग वैज्ञानिक थे, इसको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अल्बर्ट बंडूरा से आपके स्टेट में या बीपीएससी में 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, आप उसे जरूर नोटिस करना क्योंकि हर एक सवाल मैंने आपको पहले बता दिया कि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस हर सवाल को काफ़ी इंपॉर्टेंट तौर पे और आप लोग कोशिश करना सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहो। क्वेश्चन 4 है, अल्बर्ट एलिस ने निम्नलिखित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक चिकित्सा, व्यवहार, अस्तित्वात्मक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, संज्ञानात्मक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यवहार चिकित्सा किस पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष के सिद्धांत पर, सीखने के सिद्धांत पर, इमोशन के सिद्धांत पर, या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का सिद्धांत पर। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखने के सिद्धांत पर। इनमें कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है मुक्त साचार्य, क्रमिक विश्वेदीकरण, स्व विश्लेषण, या ऑप्शन डी है स्नातक की अवस्था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड, सेल्डन, कॉल रोजर्स, या ऑप्शन डी एल्बर्ट एलिस। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और याद रखना, जो रेशनल इमोटिव है उसकी प्रतिपादन एल्बर्ट एलिस ने किया था।
मॉडलिंग प्रवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया? जेबी वाटसन, लिंडस्ले और स्किनर, बेंडूरा या ऑप्शन डी है सल्टर और वल्पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन है सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? इस प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम मैंने प्रतिपादन जो जिनका सिद्धांत है मैंने उसको क्वेश्चन को शामिल किया है जिससे आप बेटर आपको पता चल पाए कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्योंकि ऐसे सवाल हर बार आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। पहला ऑप्शन है मैस्लो, रोजर्स, सिगमंड फ्रायड या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स एक मानवतावादी वैज्ञानिक माने जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अन्य निर्देशात्मक चिकित्सा से कौन संबंधित है? सिगमंड फ्रायड, वाटसन, कार्ल रोजर्स या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा रोजर्स। जो आपका मनोचिकित्सा है उसका क्या उद्देश्य है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, काफ़ी आसान भी है, क्योंकि आप साइकोलॉजी स्टार्टिंग से पढ़ते हो और इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मनोचिकित्सा का क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है रचनात्मक, विन्यासात्मक या ऑप्शन सी जीवन शैली के सुधार में सहायता करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है मैस्लो, हिप्पोक्रेट्स, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स। जो मॉडर्न चिकित्सा शास्त्र के जनक आपके हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि पतंजलि का नाम किससे संबंध है? पहला ऑप्शन है परामर्श, मनोचिकित्सा, योग या ऑप्शन डी है स्वप विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा योग। इसलिए आपने देखा होगा बाबा रामदेव ने पहले योग करते करते अपनी कंपनी का नाम पतंजलि रख दिया। जो पहले से ये पतंजलि आपके साइकोलॉजी में पहले से आपके विज्ञान में इसका नाम पहले से आते रहता है, लेकिन कोई पतंजलि जो आपके बाबा रामदेव के द्वारा दिया गया नाम नहीं है। ये काफ़ी टाइम हमारे पूर्वजों भी इसका यूज करते आ रहे हैं। शायद हमने क्वेश्चन 13 हमने मिस कर दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी आप आंसर बता दो कि मनोविश्लेषण चिकित्सा का संबंध किससे है? यूंग से है, एडलर से है, मैस्लो से है या ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, जब भी आप मनोविश्लेषण चिकित्सा की बात की जाए तो आंख बंद करके सिगमंड फ्रायड टिक आउट करना, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 है किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है समूह चिकित्सा, मनोविश्लेषण, व्यवहार या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा व्यवहार चिकित्सा। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? इगास मोनिस द्वारा, कॉल रोजर्स द्वारा, एफ पॉल्स द्वारा या सिगमंड फ्रायड द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एफ पॉल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 जिस चिकित्सा विधि में मन और शरीर की एकता पर बल डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम गेस्टाल्ट या अस्तित्व परक, रोगी केंद्रित या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी? तो जितने लोग आंसर डी टिक आउट कर रहे हो सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा गेस्टाल्ट चिकित्सा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि आप एक लाइक करते हो तो हमारे वीडियो को और ज़्यादा बूस्ट मिलता है। और आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करते रहो आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है एम्पैथी। एम्पैथी से क्या तात्पर्य है? आपने एम्पैथी वर्ड काफ़ी बार सुना भी होगा और काफ़ी बार आपने दूसरे को एम्पैथी जताया भी होगा। तो इसका तात्पर्य क्या होता है आपको ये बताना है। दूसरों के दुःख से दुखित होना, चिकित्सक द्वारा रोगी के भावों को समझकर रोगी के नज़रिए से वातावरण को देखना, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखलाना, या ऑप्शन डी है रोगी द्वारा चिकित्सक के प्रति अंदर और प्रेम दिखलाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है प्राणायाम का क्या अर्थ है? प्राण को ले लेना, सांस प्रश्वास का नियम, प्राण त्याग देना, या दंडवत प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध का मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4, 2, 3, या ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 3। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस हम हमेशा 21 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है रेकी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आपको पता होगा जो रेकी है वो जापानी से वर्ड से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन 23 है निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, केस अध्ययन, मन चिकित्सा, या ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 स्वतंत्र साहचर्य और स्व विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? आप बताओ क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा मनोज्ञात्मक चिकित्सा। क्वेश्चन 24 उद्योग चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? विक्टर फ्रैंकलिन ने, मायर्स ने, सिगमंड फ्राइड ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा विक्टर फ्रैंकलिन। मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्राइड, हानि, अल्बर्ट, या ऑप्शन डी है कैटल। चाहे मनोगतिक हो चाहे आपका मनोविश्लेषण हो, दोनों चिकित्सा का प्रतिपादन आपके सिगमंड फ्राइड को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मनोविश्लेषण चिकित्सा का संबंध किससे है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था सिगमंड फ्राइड से। किस चिकित्सा ने आधानुकूलन के नियम को प्रयुक्त होते हुए देखा हुआ है? पहला ऑप्शन है मनोज्ञात्मक व्यवहार रोगी केंद्रित, या ऑप्शन डी है मनोज्ञात्मक। दो बार आपका ए और डी दोनों ऑप्शन सेम है, तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा व्यवहार चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो जस्ट मैंने आपको बताया था सिगमंड फ्राइड। ये सवाल आपका रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 13 मनोविश्लेषण चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध, स्वतंत्र साचार्य, स्व विश्लेषण, या ऑप्शन डी है स्नातनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ जो भी आपको टॉप 30 एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको 300 में शामिल किया गया है। ये जितना जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएँगे, वो सब कुछ आपको 300 में दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट, 1500 क्वेश्चन और आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और क्लास 12 का भी एमसीक्यू दिया जाएगा।
तो बस लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।